हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज का क्लास आप लोगों का है पीओके यानी पाक ऑक्युपाई कश्मीर के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। आप लोगों को मैंने बताया था शुरू से ही उसमें पाक ऑक्युपाई कश्मीर में क्या क्या हुआ था। 1948 में क्या हुआ, पाक ऑक्युपाई कश्मीर बना। समझ में आ रहा है। मैंने ये भी बताया था कि अंतिम शासक जो अंतिम कौन थे, डोगरा शासक थे, जिनका नाम क्या था, हरी सिंह था। उनका जो मंत्री था शेख अब्दुल्ला था। कैसे कैसे कब्जा किया, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। उसके बाद मैंने इंडो साइनो वार के बारे में बताया, इंडो साइनो वार के बारे में बताया था। अक्साई चीन उसमें हमारा चला गया था। और ये भी बताया था मैंने 1959 में जब चाइना ने क्या किया, तिब्बत पे कब्जा किया था। और उसके बाद से तब जाके क्या किया, 5 फिंगर ऑपरेशन चला करके वो क्या किया, हमारे अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश तक दोनों को कब्जा कर लिया था। तो बाद में अरुणाचल प्रदेश से उसे हटना पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में सब देशों ने इकट्ठा हुआ और मीटिंग और बैठक बुलाई। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये मामला उसके बाद कहाँ चला गया, यूएनओ में चला गया। उसके आगे से मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। आज का जो टॉपिक है अभी उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब देखिए, पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये जो 30% जो था, ये जो 10% है, तो ये जो 30% जो था किसने, ये क्या हो गया, पीओके हो गया। और ये जो था ये क्या हो गया, अक्साई चीन हो गया, अक्साई चीन। ये कब कब्जा किया था, 1962। ये कब्जा किया था 1948। मैंने यहाँ तक आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। ये 1962 में कब्जा किया था। और ये कौन सा वार था, इंडो साइनो वार, या समझ में आया है। और जब अब इधर क्या था, यहाँ पे हमारा तिब्बत का क्षेत्र था ना, ये जो इधर था तिब्बत तिब्बत पे जब कब्जा किया, कब कब्जा किया था, 1959 में। समझ में आ रहा है। मैंने पीएम के बारे में मैं बताया था, पीएम के बारे में, वहाँ के पीएम माउंट से तुम थे। उसके बाद से जो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो भाग के धर्मशाला में चले आए, आज भी धर्मशाला में वहाँ उपस्थित हैं। उन्हीं की वजह से दलाई लामा जब भाग के आए, भारत ने क्या कि उन्हें शरण दे दिया। उसके बाद चाइना क्या हुआ, भड़क गया। इसके पहले नेहरू जी हमारे जो थे, वो पंचशील समझौता किए थे चाइना से, बहुत पहले। युद्ध ये सब नहीं हुआ था। हम लोग आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सहयोग देंगे, बॉर्डर पे कभी हथियार ना उठाना, ये सब और भी चीज़ें वहाँ पे हुआ था, अच्छी चीज़ों के बारे में। लेकिन जो हिंदी चीनी भाई भाई का जो वास्ता रहा, क्या वो टूट गया। कब, जब 1959 में जब क्या हुआ, तिब्बत कब्जे में आ गया उसका। जब तिब्बत कब्जे में आ गया, कब्जा लिया, उसके बाद से दलाई लामा चले गए धर्मशाला में आके बस गए। उसके बाद से क्या किया, चाइना ने क्या किया, 5 फिंगर ऑपरेशन चलाया। 5 फिंगर ऑपरेशन, चाइना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, 5 फिंगर ऑपरेशन। 5 फिंगर ऑपरेशन, ये 5 फिंगर ऑपरेशन है चलाया। ये कब हुआ था, इंडो साइनो वार में हुआ था, इंडो साइनो वार। समझ में आया। 5 फिंगर ऑपरेशन चला। और क्या क्या किया उन्होंने, नेफा पर कब्जा किया। उसके बाद से उधर चढ़ाई किया था हमारा कश्मीर की तरफ, तो अक्साई चीन को भी क्या किया, ले लिया था। तो यहाँ से उसको हटना पड़ा।
नेफा से वो क्या कि नेफा के क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश से क्या हुआ, वहाँ से हट गया। बाकी अक्साई चीन हमारा क्या हो गया, उसके कब्जे में आ गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ये सब हुआ था। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये 30% क्या किया पाकिस्तान ने, क्या किया, कब्जा कर लिया। अब इसी इसी के अंतर्गत क्या क्या आता है मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ये तिब्बत, पूरा तिब्बत का है, ये पूरा चाइना का है। समझ में आ रहा है? ये पूरा आई जो तिब्बत, तिब्बत में उनके धर्म गुरु कौन थे? दलाई लामा थे। धर्म गुरु दलाई लामा। ये कौन थे? दलाई लामा। कहाँ भाग के चले गए? धर्मशाला आ गए। ठीक। अब देखो यहाँ पे जो उनके जो पीएम था, उसका नाम था माओ सेतुंग। क्या नाम था? माओ सेतुंग। अब देखो ये जो पाकिस्तान है, ये जो देखो 30% क्या किया, यूके बन गया, उसके बाद अक्साई चीन बन गया, पाकिस्तान के हाथ में चला गया, विवादित है। यहाँ से चाइना क्या करे? सीपीईसी रोड निकाला है। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या कर रहा है वो कि सीधे कहाँ जाएगा? पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पे जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सीपीईसी इसलिए वो बना रहा है ताकि बीच का जो हमारा जो जैसे हमारा किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, सीधे सीधे क्या करेगा वो पूरे यूरोप तक आराम से अपना वर्चस्व बना सकता है। यानी क्या करेगा? समुद्री मार्ग में जैसे दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिंद महासागर और इधर इधर आएंगे तो अरब सागर तक अपना वर्चस्व बनाने में अपना प्रयास कर रहा है। आगे मैं तो आप लोगों को बताऊंगा कि मोतियों की धारण रणनीति क्या होती है। उसके बाद सिल्क रूट भी बनाया हो, कैसे कैसे म्यांमार के पोको द्वीप, उसके बाद श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह, उसके बाद से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, कैसे कैसे अपना वर्चस्व बना रहा है धीरे धीरे अपनी। और वो सीपीईसी में बहुत पैसा खर्च कर रहा है चाइना, बहुत पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन देखिए उससे क्या होगा, इसके व्यापारिक के लिए बहुत अच्छे फायदा होगा, बिजनेस के लिए फायदा होगा, और उसका अपने जो एशिया में क्या होगा, बहुत बड़ा वर्चस्व बना रहेगा। और साथ ही साथ यूरोप जो देश है उनसे भी सहमति अच्छी रहेगी उससे उससे ये रणनीति बना रहा है। अब भारत को क्या कर रहा है? घेरने का प्रयास कर रहा है एशिया। सबसे बड़ा अपना वर्चस्व बना रहा है, और आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा महाशक्ति बन के वो चाइना क्या करेगा? उभरेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें क्या क्या है। अब मैं फिर एक बार बना दे रहा हूं। अब देखो ये जो 30% जब कब्जा किया है, इसमें ऊपर आ जाता है गिलगिट। अब इसको मैं ऐसे बांट दे रहा हूँ। ये आ जाता है आज़ाद कश्मीर, ये के लिख दे रहा हूँ। ठीक। ये आ जाता है बाल्टिस्तान। अब देखो इसको हम ऊपर वाले को क्या कहेंगे? गिलगिट। गिलगिट क्या है? गिलगिट। ये क्या है? आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर। और ये क्या है? बाल्टिस्तान। देखो ये आज़ाद कश्मीर है, ये गिलगिट है, ये बाल्टिस्तान है। ठीक है, बना लीजिए आप लोग। हो गया? अब देखिए ये तो मैंने बना दिया। अब देखिए गिलगिट हो जाएगा, ये आज़ाद कश्मीर हो जाएगा, ये बाल्टिस्तान हो जाएगा। यहीं पे अभी मिलेगा सचखंड घाटी मिलेगा। आगे मैं बताऊँ जो चाइना को क्या किया, गिफ्ट में दे दिया। उसके बाद से ये गिलगिट इंपोर्ट था, जो पहले अमेरिका से इसका संबंध बहुत अच्छे थे। किसका? पाकिस्तान का। अमेरिका से संबंध क्या थे? बहुत अच्छे थे। और 1965 के युद्ध में बहुत बहुत हथियारों को सप्लाई किया पाकिस्तान को, जिससे युद्ध जीत सके। लेकिन पूरी जितने भी हथियार थे सब क्या हो गए? ध्वस्त हो गए। समझ में आ रहा है? हमारे सोल्जर के हाथों। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि गिलगिट है, आज़ाद कश्मीर, बाल्टिस्तान है। अब देखो यहाँ पे आप लोग, अब देखो ये गिलगिट का पूरा एक क्षेत्र है ना, क्या है? गिलगिट का है।
अब यहीं पे मिलेगा गिलगिट एयरपोर्ट। क्या मिलेगा? गिलगिट एयरपोर्ट। गिलगिट एयरपोर्ट, समझो ये गिलगिट एयरपोर्ट है। वो क्या किया? अमेरिका को क्या किया? गिफ्ट में दे दिया। किसको दिया? अमेरिका को गिफ्ट में दिया है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अमेरिका को दे दिया। क्या किया? अमेरिका को क्या किया? दे दिया है। कैसे, क्यों दिया? क्योंकि जब यूके जब बन गया, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, वो जो अपना क्या किया? ले लिया, बॉर्डर वहीं बना दिया गया। तो क्या किया? वो अमेरिका से रिलेशन बहुत अच्छे थे। वो क्या किया? गिलगिट जो एयरपोर्ट है वो क्या किया? उसको दे दिया, अमेरिका को दे दिया। अब अमेरिका क्या करता था? यहाँ से चाइना पर भी नज़र रखता था, यहाँ से हमारे पर भी, नीचे जो क्षेत्र उस पर भी नज़र रखता था। अमेरिका क्या करता था? चारों ओर नज़र रखता था, नज़र रखता, पेट्रोलिंग की चारों ओर नज़र रखता था। वहाँ से आकर के यहाँ पे ये गिलगिट एयरपोर्ट अमेरिका को दे दिया। लेकिन देखो क्या हुआ आगे। 2 मई 2011 कोई घटना हुआ था, आप लोग याद है? 2 मई 2011 को कोई घटना हुआ था, याद है? नहीं याद है आप लोगों को? ओसामा बिन लादेन के बारे में आप लोगों को नाम सुने होंगे। 2 मई 2011 को क्या हुआ? ओसामा बिन लादेन मारा गया। कैसे मारा गया? अमेरिका के सैनिक ने उसे क्या किया? मार डाला। तो वहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ? कुछ अमेरिका और पाकिस्तान से रिलेशन कुछ क्या हुए? मनमुटाव होते गए। ओसामा बिन लादेन नाम सुने, बहुत बड़ा आतंकवादी था यार। ओसामा बिन लादेन क्या हुआ? मारा गया। कब मारा गया? 2 मई 2011। तो वहीं से क्या हुआ? अमेरिका और क्या हुआ? पाकिस्तान में क्या हुआ? कुछ कुछ तनाव उत्पन्न हुआ। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण, तनाव का क्या हुआ? कारण बना। कब मारा गया? 2 मई 2011 में, जब ओसामा बिन लादेन क्या हुआ? मारा गया था। अब देखो क्या, गिलगिट एयरपोर्ट तो दिया था, वो गिलगिट एयरपोर्ट के जो सामने की जो बाउंड्री एरिया जो होता था, वो क्या किया? बाद में चाइना को दे दिया। किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। जैसे मान लो ये गिलगिट एयरपोर्ट है, इस पर कब्जा किसका है? अमेरिका का वर्तमान में भी है। ये तो गिलगिट एयरपोर्ट है, इसको हम गिलगिट कहेंगे। इसकी आगे की जो बाउंड्री होती है, अब देखो इसमें क्या क्या किया। ये हमारा क्या है? गिलगिट। गिलगिट क्या है? एयरपोर्ट। ये गिलगिट एयरपोर्ट है। और आगे की जो सामने की जो बाउंड्री है किसको दे रही है? चाइना को दे रही है। बाद में चाइना के फेवर में आ गए। चाइना को किस में दिया? गिफ्ट में दिया। आई बात समझ में? ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग बना सकते हैं। आई बात समझ में? अब आगे आप लोग, गेस्टर कहाँ चला गया? अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं आगे चल रहा हूँ आप लोगों को, फिर समझिए। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पूरा क्या है? पीओके।
ये क्या है, पीओके है ना, POK। ये क्या है, अक्साई चेन है। अक्साई चेन, अब समझिए आप, ये क्या है, अक्साई चेन है। ये कितने परसेंट है, 30%। ये कितने परसेंट है, 10%। बाकी कितने बचे हैं, 60% में जो हमारा जो बना है, ये पूरा लद्दाख हो गया है। इसमें जम्मू और कश्मीर को बनाया गया। इसके पहले नक्शा कुछ हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ, चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों को इसके बारे में आगे चर्चा कर रहा हूँ। तो अब देखो, इसमें इसी में अभी पीओके में भी अभी मुजफ्फराबाद है, इसमें आता है, मुजफ्फराबाद आता है, पठानकोट आता है, ये सब चीज़ें इधर आएगा जो क्षेत्र है, उसके बारे में आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। ये 30% हो गया, ठीक। अब देखो, इसमें जो 60% बचा है, इसमें मेरा एक जम्मू कश्मीर होगा, एक पूरा क्या हो जाएगा, लद्दाख का एरिया हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अब देखो, इसमें ये हमारा क्या हो गया, सही से बना दे रहा हूँ। इधर आप लोग लिख चुके हैं, नोट कीजिए जल्दी। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इधर मैं ये एरिया मैं बताया था। अब देखिए, ये पूरा किसका कब्जा हो गया, पीओके। मैंने ऊपर बताया था क्या, ये गिलगिट है, ये क्या है, गिलगिट, ये क्या है, गिलगिट, ये क्या है, आज़ाद कश्मीर, ये क्या है, बाल्टिस्तान। देखिए, ऐसे बना लीजिए। अब देखिए, गिलगिट दोनों के जो बीच के, जो आज़ाद कश्मीर और गिलगिट के जो बीच में यहाँ पे मुजफ्फराबाद, क्या है, मुजफ्फराबाद। ये क्या है, मुजफ्फराबाद है। अब ये मुजफ्फराबाद में क्या होती है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आतंकवाद ट्रेनिंग सेंटर, क्या है, सेंटर। समझ में आया। ये आतंकवाद ट्रेनिंग सेंटर है। ये मुजफ्फराबाद कहाँ है, आज़ाद कश्मीर और गिलगिट के बीच में जो क्षेत्र है मुजफ्फराबाद, वहीं पे क्या पाया जाता है, आतंकवाद ट्रेनिंग सेंटर है। अब मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे होता है सस्कराम घाटी। ये क्या है, सस्कराम घाटी। सस्कराम घाटी, ये किसको दे दिया, ये चाइना को दे दिया, चाइना को दे दिया। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए।